देखिए क्लास 11 का ये प्रत्यास्था पाठ का है। ये हुक का नियम जो पार्ट मिला था उसके बाद का ये टॉपिक है। तो हुक का नियम देखिए क्या है, प्रत्यास्था की सीमा में लघु विकृति के लिए, यानी कोई प्रत्यास्थ वस्तु है तो वो प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था सीमा के बाद तो वो प्रत्यास्था गुण समाप्त कर देती है। इसलिए प्रत्यास्था सीमा में लघु विकृति के लिए किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल, है ना, किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उत्पन्न विकृति के, यानी जब प्रतिबल उत्पन्न हो उस समय विकृति के अनुपात को हम कहते हैं प्रतिबल उसमें विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी प्रत्यास्थ वस्तु के प्रत्यास्था सीमा में लघु विकृति के लिए पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम कहते हैं हुक का नियम। अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, तो प्रतिबल बराबर, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो विकृति, तो प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई एक नियतांक है। अब ये है क्या, ये देख लीजिए, ई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। याद रहेगा, इसे पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। एक और अच्छी बात है, ये आपका नोटिस है कि प्रतिबल और विकृति के बीच अगर खींचा जाए ग्राफ, खींचा गया जो ग्राफ है उसमें जो ढाल आएगी, जैसे हम मान लीजिए कि हम खींचते हैं, जैसे यहाँ पे खींचे हुए ग्राफ, तो इसकी ढाल जो आती है, मतलब ये लंब बटे आधार, इसको हम ढाल कहते हैं। ये जो ढाल होती है वह खींचा गया ग्राफ ढाल उस पदार्थ के प्रत्यास्था गुणांक को व्यक्त करती है। यानी जब हम इसको और इसको भाग देते हैं तो वो व्यक्त करती है उस पदार्थ के प्रत्यास्था गुणांक को। अब देखिए प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्यास्था गुणांक में प्रत्यास्था सीमा के अंदर, है ना, वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल, ठीक है, किसी प्रत्यास्थ वस्तु रहेगी, वो प्रत्यास्था सीमा के अंदर रहेगी, उस समय कार्यरत प्रतिबल और संगत विकृति, यानी जब प्रतिबल हो उसी समय की विकृति को लेंगे, के अनुपात को उस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक जो आपका आया, प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा होती है ml-1 t-2। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, प्रत्यास्था गुणांक E वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, सब मिला के ये आप कह सकते हैं कि जो प्रत्यास्था है यह किसी वस्तु का अभिलाक्षणिक गुण है कि नहीं। जब कोई ऐसा क्रिया गुणांक जो उसकी प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करने लगे, यानी इंटरनल उसके गुण पर निर्भर हो, तो उसको हम अभिलाक्षणिक गुण के तहत कहते हैं, है ना। यानी प्रत्यास्था गुणांक किसी वस्तु का अभिलाक्षणिक गुण है। आगे देखिए, प्रत्यास्था गुणांक आपके 3 तरह के होते हैं, एक यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक आयतन प्रत्यास्था गुणांक और एक दृढ़ता गुणांक। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है उसकी परिभाषा हम कैसे देंगे। देखिए, जैसे ये है, ये आपका लिखा हुआ था प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था सीमा के अंदर वस्तु में कार्यरत प्रतिबल संगत विकृति के, ऐसा लिखा था। इसको भी वैसे ही परिभाषित करेंगे, तो इसमें भी बोलेंगे कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में कार्यरत अभिलंब प्रतिबल तथा संगत अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। समझ में आया बात? फिर से बता रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर लघु विकृति के लिए
वस्तु पर कार्यरत अविलंब प्रतिबल तथा संगत अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक उसी तरह परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे तो किसी वस्तु के प्रत्यास्था सीमा के अंदर लघु विकृति के लिए अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है। अगर हम दृढ़ता गुणांक की बात करेंगे तो लिखेंगे किसी प्रत्यास्थ वस्तु के प्रत्यास्था सीमा के अंदर लघु विकृति के लिए स्पर्श रेखी प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है। इस तरह की परिभाषा को आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, एक तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र कैसे निकालते हैं। जैसे शो करिए कि ये आपका तार है या लंबाई का, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। इसको आप पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, अनुप्रस्थ काट त्रिज्या निकल जाएगी और इस पर m द्रव्यमान का भार लटका करके mg बल लगाते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि l हो जाती है। ठीक है। यहाँ हमने वही लिखा हुआ है। माना एक l लंबाई का तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, इस पर F बराबर mg बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि l हो जाती है। तो तार में अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे a होगा क्योंकि क्षेत्रफल इसका a है और बल F है। ठीक है। और विकृति क्या होगी, बढ़ी लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई यानी L/L। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक का अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो ये हो जाएगा F/A और नीचे हो जाएगा L/L, यानी हमारा ऐसे सूत्र आ जाएगा। तो F बराबर हम क्या शो कर रहे हैं, mg, तो F की जगह mg लिख दीजिए और A बराबर क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, तो ये करिए। आप इस सूत्र से भी सवाल हल कर सकते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि y प्रोपोर्शनल है बाई एल स्क्वायर के, L के, यानी y प्रोपोर्शनल L है। यानी किसी भी पदार्थ पर जब हम बल लगाते हैं उसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होगी, है ना, उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक उतना ही कम होगा। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे ये स्टील का तार है और ये आपका रबर का तार है। स्टील के तार में अगर 10 न्यूटन का बल हम लगाते हैं तो मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा, लेकिन जब वही बल 10 न्यूटन का अगर हम रबर वाली तार में लगाएंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 15-20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, है ना, 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसमें इन समान लंबाई पर इसमें लंबाई वृद्धि स्टील की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें रबर का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें विकृति क्या हुई, कम होगी। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसीलिए लिखे हैं कि समान बल की लंबाई, समान बल से लंबाई में वृद्धि जितनी अधिक होगी उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे इसमें हम दिखाएं हैं कि रबर या स्टील में समान भार mg अगर आप लगाते हैं तो लंबाई में वृद्धि सबसे ज़्यादा रबर में होती है, तो रबर का यंग प्रत्यास्था गुणांक स्टील से क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है। एक नई चीज़ देखते हैं, संपीड़िता। संपीड़िता है किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, संपीड़िता कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दिखाते हैं b से और संपीड़िता को दिखाते हैं बीटा से। यानी किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ का संपीड़िता कहते हैं। तो संपीड़िता बराबर 1 आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठोस द्रव गैस में गैस की संपीड़िता सबसे ज़्यादा होती है और ठोस की संपीड़िता सबसे कम होती है। क्लियर हो गया।